हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी क्षितिज भाग 1 से। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक कविता पढ़ी थी, बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता में कवि ने बाल मजदूरी पर जो है ये कविता लिखी है और इस कविता के प्रश्न उत्तर हम आज की क्लास में करेंगे। तो कुछ प्रश्न हम आपको बता चुके थे, लेकिन किस तरह से आपने प्रश्नों को लिखना है इसको हम आज की क्लास में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर आप व्यक्त कीजिए। तो ये प्रश्न मैं आपको बता चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से आप इसे दोहराइएगा, लिख लीजिएगा। कविता की पहली 2 पंक्तियां इस प्रकार से थी कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। तो इन्हें पढ़कर हमारे जो मन और मस्तिष्क में 2 चीजें आती हैं, एक तो चिंता और दूसरा करुणा की भावना हमारे मन और मस्तिष्क में आ जाती है। करुणा का भाव इस कारण उमड़ता है कि इन बच्चों को खेलने कूदने की आयु में भयंकर कोहरे में भी वो जो है आराम नहीं कर पा रहे हैं और वो अपने पेट भरने की जो मजबूरी है उस कारण ही ये बच्चे जो हैं ठंड में सुबह सुबह उठे होंगे और न चाहते हुए भी ये बच्चे जो हैं काम पर जा रहे हैं। तो ये 2 बातें हमारे मन में आती हैं। सबसे पहले चिंता और करुणा का भाव। करुणा क्यों? क्योंकि ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, इन बच्चों को अभी खेलने कूदने की उम्र है और ये एक कड़ाके की ठंड में जो है सुबह सुबह खेलने के बजाय जो है ये काम पर जा रहे हैं। इनकी मजबूरी ये रही होगी, पेट भरने की इनकी मजबूरी के कारण ये जो है सुबह ठंड में सुबह उठे होंगे और ना चाहते हुए भी काम पर जो है ये चल दिए होंगे। चिंता इसलिए उभरती है कि इन बच्चों की दुर्दशा कब समाप्त होगी, कब हमारे देश में बाल मजदूरी से मुक्ति पाएगा हमारा देश कब। परंतु कोई समाधान न होने के कारण चिंता की रेखा जो है गहरी हो गई है, क्योंकि हम लोग जो है आंकड़े इकट्ठे तो करते हैं कि बच्चे जो है काम कर रहे हैं, बाल श्रम जो है बच्चे कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई समाधान जो है हमें नहीं मिल पा रहा है। कभी मानते हैं कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। कवि की दृष्टि में बच्चों के काम पर जाने की जो स्थिति है इसको विवरण या वर्णन की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा वर्णन किसी के मन में भावात्मक लगाव और संवेदनशीलता नहीं पैदा कर सकता है, कुछ सोचने के लिए विवश नहीं कर सकता है। इसे प्रश्न के रूप में पूछे जाने पर एक जवाब मिलने की आशा उत्पन्न होती है। इसके लिए समस्या से जुड़ाव, जिज्ञासा एवं व्यथा उत्पन्न होती है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिएगा प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? ऐसा क्या कारण है कि बच्चे जो हैं सुविधाओं और मनोरंजन के जो उपकरण हैं उनसे वंचित हैं? तो समाज की व्यवस्था और गरीबी के कारण, देखो इन बच्चों में गरीबी है, इस कारण जो है ये सुबह सुबह काम कर रहे हैं, ये मनोरंजन और सुविधाओं के उपकरणों से वंचित हैं। भारत में करोड़ों लोग पेट भर रोटी नहीं जुटा पाते, इसलिए उनके बच्चों को भी बचपन में कामकाज करना पड़ता है। यह उनकी जन्मजात व्यवस्था होती है। एक भिखारी, मजदूर या गरीब व्यक्ति का बच्चा गेंद, खिलौने, रंगीन किताबें कहाँ से लाए? तो ये हमारी एक सामाजिक व्यवस्था है। एक गरीब और एक भिखारी और एक मजदूर के लिए यदि हमारा समाज भी कुछ कोशिश करता है, हमारे समाज से भी जो है कुछ व्यवस्थाएं बनती हैं, तो शायद इन बच्चों को खेलने की जो सुविधाएं हैं, जो मनोरंजन के उपकरण हैं वो मिल जाएं। लेकिन हमारा समाज भी इस बारे में कभी नहीं सोचता है, इसको बस विवरण की तरह लिख लेता है, इसके लिए कोई प्रश्न नहीं करता है, इनके लिए कोई संवेदनाएं हमारे मन मस्तिष्क में नहीं होती हैं।
हम बस इन लोगों को जो है देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं। उन लोगों को देखकर हमारे मन की जो भावनाएं हैं वो जो है विचलित नहीं होती हैं। इस कारण जो है कि जो बच्चे हैं इन व्यवस्थाओं से, इन सुविधाओं से, इन मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। हो सकता है उनकी गरीबी का कारण ये है, लेकिन यदि हमारा समाज मिलकर कोशिश करे तो हम इन बच्चों के लिए भी जो है इन सुविधाओं की व्यवस्था कर सकते हैं। उनको जो है स्कूल पढ़ा सकते हैं, उनकी जो ये गरीबी है उसे दूर कर सकते हैं। यदि हर व्यक्ति इस मानसिकता से चले तो देश के हर व्यक्ति यदि एक गरीब बच्चे को जो है इन सुविधाओं से जो है उसको जुटाए तो कई हद तक हमारे देश की जो गरीबी है वो दूर हो सकती है। कई बच्चे जो है अपने भविष्य बना सकते हैं, लेकिन हमारी मानसिकता जो है कभी भी इनके बारे में नहीं सोचती है। तो ये जो है यहाँ पर सबसे बड़ा कारण है। समाज की जो व्यवस्था है वो भी बाल श्रमिकों को रोकने में सक्षम नहीं है। समाज में ये बाल मजदूरी क्यों कर रहे हैं? यदि किसी सक्षम व्यक्ति के घर में कोई बच्चा काम कर रहा है और उस व्यक्ति में इतनी योग्यता है कि वो उस बच्चे की मदद कर सके, तो बजाय उससे काम कराने की वो उसकी मदद भी कर सकता है। लेकिन हम इन बाल श्रमिकों को रोकने में सक्षम नहीं है। यद्यपि सरकार ने इस विषय में कानून बना दिए हैं, किंतु वे बच्चों को निश्चित रूप से ये सुविधाएं दिला पाने में समर्थ नहीं है। बच्चों ने कई समाज में कई ऐसे लोग हैं, उद्योगपति हैं, जिनके पास बहुत जो है धन है, वो जो है इन बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन हमारा समाज इस बारे में कभी सोचता नहीं है। सरकार ने कानून तो बना दिए, लेकिन इन बच्चों के लिए कोई सुविधाएं नहीं दी हैं, तो ये बच्चे जो है अपना पेट भरने के लिए काम पर ही जाएंगे। न ही सरकार या समाज के पास इतने साधन हैं, न गरीबी मिटाने के उपाय हैं और न इच्छा शक्ति है, इसलिए बच्चे वंचित हैं। समाज और सरकार इन दोनों के पास इन गरीब बच्चों की गरीबी मिटाने के लिए कोई साधन नहीं है। ना वो उपाय करना चाहते हैं और ना ही इच्छा शक्ति है, क्योंकि जब इच्छा शक्ति होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन हम सभी की जो है मानसिकता इन बच्चों के लिए नहीं, इन गरीब बच्चों के लिए नहीं, इन वंचित बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हम अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए ही काम करते हैं। और इसी स्वार्थ सिद्ध के चलते हम जो है इन छोटे छोटे बच्चों से श्रम भी करवाते हैं, मजदूरी भी करवाते हैं और उनकी मदद करने के बजाय उनको जो है एक मजदूर बना देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज, हमारे सरकार, हम सबकी जो है इसमें भागीदारी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है या रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? आए दिन आपको जो है जब आप काम करते हैं या घर में भी देखते हैं तो छोटे छोटे बच्चे आपको काम पर जाते हुए दिख रहे हैं, काम पर जाते हुए या काम करते हुए भी आपको दिखते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये कुछ भी अटपटा नहीं लगता। हम कभी भी उनके प्रति सहानुभूति, उनके प्रति दया और करुणा का भाव महसूस नहीं करते हैं। यदि उन बच्चों की जगह यदि हमारे बच्चे हों तो हमें जो है वो बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन उन बच्चों को देखकर हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे हृदय में जो है उदासीनता रहती है। इसका क्या कारण है? जीवन में बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर भी लोग उदासीन बने रहते हैं। इस उदासीनता के अनेक कारण हैं, जैसे लोग इतने संवेदनशील हो गए हैं कि वे सोचते हैं कि छोड़ो, यह कौन सा हमारा बच्चा है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम जो है किसी गरीब के बच्चे के लिए संवेदनशील नहीं रहते हैं, किसी दूसरे के बच्चे के लिए हम कभी सोचते नहीं हैं, उसकी भावनाओं को, उसकी स्थितियों को हम समझते नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर कारण होता है। हम ये कह करके उसे छोड़ देते हैं कि ये कौन सा हमारा बच्चा है। लोगों की स्वार्थ भावना इस उदासीनता को बढ़ाती है। हम लोग स्वार्थी हैं, हम अपनों के लिए काम करते हैं। हम किसी की गरीबी, किसी की मजदूरी, किसी की मजबूरी पर जो है कभी भी मनन नहीं करते, कभी भी जो है किसी दूसरे की मजबूरी को जो है हम समझते नहीं हैं।
हमें अपना ही दुख सबसे ज्यादा बड़ा दुख लगता है। वे अधिक लाभ कमाने और कम मजदूरी देने के लालच में बच्चों से काम करवाते हैं और इसके बजाय बच्चों से काम करवाते हैं। उनके प्रति संवेदनशीलता या संवेदनशील होने के बजाय हम उन बच्चों से ही काम करवाते हैं, क्योंकि एक वयस्क मजदूर से जो है हमें ज्यादा लागत देनी पड़ेगी, प्रतिदिन की जो मजदूरी है उसे ज्यादा देना पड़ेगा। और वयस्क व्यक्ति इतना काम, क्योंकि बच्चा होता है, बच्चे को तुम जितना काम कराओ बच्चा करता है। वयस्क जो है अपनी मर्जी से काम करेगा, अपने टाइम से काम करेगा। बच्चा जो है लगातार सुबह से लेकर शाम तक काम करता रहता है। तो अपने अधिक लाभ कमाने और कम मजदूरी देने के लालच में भी हम इन बच्चों से काम करवाते हैं। तो ये जो है हमारी मानसिकता है, हमारे समाज की मानसिकता है। बाल श्रम कानून का पालन कराने वाले अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य का उचित निर्वाह न करना समाज की उदासीनता बढ़ाता है। तो जब बाल श्रम कानून बनाए गए हैं, कानून बना दिए, लेकिन उसका पालन करने वाले जो अधिकारी हैं उनके द्वारा अपने कर्तव्यों का उचित निर्वाह न करना, ये समाज की उदासीनता है। यदि जो है जो कानून बनाया गया उन कानूनों पर हम सख्त जो है उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि इसके लिए कई कानून बन चुके हैं कि बच्चों से जो है मजदूरी नहीं करानी चाहिए, लेकिन बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, कानून जो है चुपचाप बैठा है। जो हमारे कानून बने हैं, वो जो अधिकारी हैं वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। इस कारण भी हमारे समाज की जो है उदासीनता इसके प्रति बढ़ गई है। हम जो है उदासीन हैं, कोई बात नहीं, काम हो रहा है, कोई बात नहीं, चलने दो। तो ये यहाँ कुछ कारण हैं, साथ में कुछ कारण आप भी स्वयं सोचें और इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं कि और क्या क्या कारण हो सकते हैं हमारी समाज की जो स्थिति है, मनोस्थिति है, हमारे समाज की इस प्रकार के कर्तव्यों को, इस प्रकार के काम को देखते हुए भी उदासीन होने का हमारे समाज का क्या जो है यहाँ पर, क्यों जो है हमारा समाज उदास है। तो आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा? तो देखिए, हर बच्चा अपने लिए जो है अपने इस प्रश्न का उत्तर जो है अलग देगा, क्योंकि हर बच्चे ने अलग अलग जगह देखा होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए कि मैंने शहर में बच्चों को अनेक स्थलों पर काम करते देखा। चाय की दुकानों पर आप देखते हैं, होटलों पर आपने देखा है, विभिन्न दुकानों पर, घरों में, निजी जो कार्यालय हैं उसमें मैंने उन्हें सुबह से रात तक जो है हर मौसम में काम करते हुए देखा है। प्रश्न नंबर 6, बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? तो बच्चों का काम पर जाना, जैसा कि यहाँ कवि ने भी कहा कि ये जो है हमारी धरती के लिए एक बड़ा हादसा है। बच्चों का काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान इसलिए है क्योंकि खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र में काम करने से बाल श्रमिकों का भविष्य नष्ट हो जाता है। इससे एक और जहां शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है, वहीं उनका मानसिक विकास भी यथोचित ढंग से नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चे दिन भर के लिए अकुशल श्रमिक बनकर रह जाते हैं। इससे उनके द्वारा समाज और देश के विकास में उनके द्वारा जो योगदान दिया जाना चाहिए था, वह नहीं मिलता है, जिससे प्रगति की जो दर है वो मंद पड़ती है। हर बच्चा देश का भविष्य है, देश की प्रगति का वो साधन है, लेकिन उस भविष्य के साथ यदि इस प्रकार का जो है व्यवहार हो रहा है, यदि वही भविष्य जो है काम कर रहा है, जिस समय उसे पढ़ना लिखना चाहिए था, खेलना कूदना चाहिए था, उस समय वो श्रम कर रहा है, वो मजदूरी कर रहा है, तो ये जो है बाल श्रमिकों का भविष्य नष्ट हो जा रहा है। इससे एक और जहां उनका शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है, रुक जाता है, वहीं उनका मानसिक विकास भी यथोचित ढंग से नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चे जो हैं जीवन भर के लिए एक अकुशल श्रमिक बनकर ही रह जाते हैं। इससे उनके द्वारा समाज और देश के विकास में उनके द्वारा जो योगदान दिया जाना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है, जिससे प्रगति की जो दर है वो मंद पड़ जाती है। और ये जो है मात्र उस बच्चे के लिए नहीं, उस बाल मजदूर के लिए नहीं, ये हमारे पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखें।
चलिए आगे है रचना और अभिव्यक्ति पर प्रश्न। काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। तो यदि आप काम पर जाते हैं किसी बच्चे के स्थान पर अपने को रखें तो आपको क्या महसूस होगा उसे आपको लिखना है। तो आज मुझे स्कूल जाना था, मैंने होमवर्क भी पूरा कर लिया था, परंतु क्या करूं, पिताजी बीमार हैं और माँ उनकी देखभाल में व्यस्त है। माँ उनकी देखभाल में व्यस्त है। न पिता काम पर जा पा रहे हैं और न माँ। माँ ने मुझे अपनी जगह बर्तन सफाई के काम में भेज दिया। मैं यह काम नहीं करना चाहती हूँ। उस मोटी आंटी के घर में तो बिल्कुल नहीं करना चाहती, जिसने दरवाजे पर कुत्ता बांध रखा है। मेरे घुसते ही बच्चा कुत्ता जो है भौंकने लगता है, डरते डरते। ये एक काल्पनिक बातें हैं कि अगर ऐसा होता है तो मैं क्या क्या महसूस करता हूँ, ये हर बच्चे के लिए है, ठीक है। तो मालकिन ऐसे पेश आती है जैसे मैं लड़की ने न हूं बल्कि उसकी खरीदी हुई गुलाम हूँ। सच कहूँ मुझे ग्लानि होती है, अगर मजबूरी ना होती तो मैं काम धंधे की ओर मुड़कर भी न देखते। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से यहाँ पर एक छोटा सा पैरा लिखा है जिसमें एक काल्पनिक बात, जिसमें हम कल्पना में सोच रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो फिर हम क्या जो है महसूस करते हैं, क्या काम पर जाकर आपको वो आदर मिलता है, वो सत्कार मिलता है, वो सुविधाएं मिलती हैं। आप जहां भी काम पर जाएंगे, मजदूरी करेंगे, सभी आपको जो है गुलामों की तरह जो है आपके साथ सलूक करेंगे, आपकी तरह बर्ताव करेंगे। और गुलामी जो है कोई भी नहीं चाहता है, हर कोई आजादी चाहता है। लेकिन एक बच्चा जब अपनी मजबूरी में काम पर जाता है तो उसके मन में भी जो है इसी प्रकार की भाव आते होंगे। तो ऐसा ही आप भी अपने विचार लिखें इस प्रश्न में कि यदि आप काम पर जाएं और इस बात की कल्पना कीजिए कि अगर मुझे आज स्कूल जाने के बजाय काम पर जाना होता, जिस काम पर आपके पापा जाते हैं या फिर कहीं आपकी माँ जाती है, तो अगर आप उस काम में व्यस्त हो जाते तो आपको कैसा लगता, और जहां आप काम पर जा रहे हैं वहां के लोगों का आपके प्रति क्या व्यवहार है, क्या जो है आपके साथ वो सलूक करते हैं, उन सभी की बातों को सोच करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि आप एक दिन के लिए काम पर चले गए तो आप जो है क्या महसूस करेंगे, आपके मन में क्या भाव प्रकट होंगे। तो जैसा यहाँ पर लिखा गया है कि यदि मेरी मजबूरी ना होती तो मैं कभी इस काम धंधे की तरफ मुड़ कर न देखती। ऐसा ही शायद वो बच्चे भी महसूस करते होंगे, अन्य बच्चों को देख करके, जो खेलते हैं मैदानों में, जो खिलौनों के साथ खेलते हैं, जो आंगनों में खेलते हैं, जो स्कूल जाते हैं, उनका भी मन करता होगा कि वो भी स्कूल जाएं, वो भी पढ़ना चाहते होंगे, लेकिन उनकी मजबूरी है, वो पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब होगी कि वो काम कर रहे हैं इस उम्र में। तो इस मनोदशा को, इस भावनाओं को हम कभी सोचते नहीं हैं और उन बच्चों के प्रति हमारी संवेदनशीलता जो है बिल्कुल खत्म है। हम उनको जो है स्वार्थ की नजर से देखते हैं, अपना स्वार्थ उनसे सिद्ध करते हैं। इसके अलावा हम उन बच्चों के प्रति ना हमारी संवेदनशीलता होती है, ना ही जो है हम उनके लिए कुछ सोचते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप भी अपने विचार लिखिएगा इस प्रश्न में। आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपने विचार लिखिएगा। क्या लगता है आपको, यदि आपको भी स्कूल के बजाय काम पर भेज दिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा, और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि बच्चों को काम पर नहीं भेजा जाना चाहिए तो ऐसा आप महसूस क्यों करते हैं, और आपको क्या लगता है कि उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए। अब उन्हें का मतलब आप स्वयं से लीजिएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप स्वयं लिखेंगे। यहाँ पर आपको आइडिया के लिए थोड़ा सा उत्तर दिया गया है कि मेरे विचार से बच्चों को काम पर इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों का बचपन जो है नष्ट होता है, वे जीवन भर के लिए मजदूर बनकर रह जाते हैं। बच्चों का काम पर जाना समाज के माथे पर एक कलंक है। इस कलंक से बचने के लिए बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करवानी चाहिए, और यदि आप समर्थ हैं तो आप उनकी
मदद कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कामकाजी बच्चे से संवाद कीजिए, यानी जो काम करता है, और पता लगाइए कि वह अपने काम करने की बात को किस भाव से लेता है या लेती है। जब वह अपने उम्र के बच्चों को खेलने पढ़ने जाते देखता या देखती है तो उसे कैसा महसूस होता है, या वो कैसा महसूस करती है या करता है। तो आप भी जो है, जो आपके आसपास बच्चे काम पर जाते हैं, उनसे आप बात कीजिए कि आपको क्या लगता है, आप क्या महसूस करते हैं, और तो वो अपने काम करने की जो बात है उसको किस भाव से वो लेती है या लेता है। तो ये प्रश्न भी आप स्वयं करेंगे, ठीक है। और उन बातों को जो भी उस बच्चे ने आपसे बात करी है उसे आप यहाँ पर शेयर करेंगे, लिखेंगे। वर्तमान युग में सभी बच्चों के लिए खेल कूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त है। इस विषय पर वाद और विवाद आयोजित कीजिए। तो जैसा कि सरकार ने भी सभी बच्चों को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था की है कि जो गरीब बच्चे हैं वो जो है उनको फ्री में किताबें आवंटित करते हैं सरकार, उनको बैग देती है, उनका मिड में जो है उनको भोजन की व्यवस्था भी करती है। तो इस संवाद में आप सभी बच्चे जो है आपस में वाद विवाद कीजिए कि ये जो है आपके लिए कितना उपयोगी है, क्या इससे आपको इसके फायदे हुए हैं। बाल श्रम की रोकथाम पर नाटक तैयार कर उसकी प्रस्तुति कीजिए। तो ये आपके नाटक से संबंधित प्रश्न है। चंद्रकांत देवताले की कविता थोड़े से बच्चे और बाकी बच्चे। लकड़बग्घा हंस रहा है, पढ़िए, और उस कविता के भाव तथा प्रस्तुत कविता के भाव में क्या साम्य है, ये आपको करना है, ठीक है। तो इस प्रश्न के आगे के बच्चों को किस समय और कहाँ जाते हुए देखकर कवि को पीड़ा हुई है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आलोक में लिखिए। तो देखिए, बच्चों को कड़ी सर्दी में सवेरे सवेरे कोहरे से ढकी सड़क पर जाते हुए देखकर ये बच्चे कारखानों और अन्य स्थानों पर बाल मजदूरी करने जा रहे थे। खेलने कूदने की उम्र में बच्चों को काम पर जाते देख कवि को जो है पीड़ा हुई, और इसी बात से उन्होंने ये कविता लिखी है। और इस कविता में उनकी यही भावनाएं प्रस्तुत हो रही हैं कि हमें बाल मजदूरी नहीं करानी चाहिए, ठीक है। और समाज और हमारी सरकार है वो शुष्क हो चुकी है इस बात से कि बच्चे जो है काम पर जा रहे हैं। तो आखिर क्यों जा रहे हैं, क्या इनकी मजबूरी है, और क्या हम इनकी मजबूरी के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस बात से जो है इन्होंने, इसी बात की जो है यहाँ कवि को जो है पीड़ा हुई है। और आगे जो है इसके कुछ और प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप लिख लें और कविता से इस प्रश्न को जो आप कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।